यह एक सच्ची घटना एड और लारेन वारेन के केस फाइल से। साल था 1971। एक पैरोन परिवार जिसमें रोजर और कैरोलिन पैरोन अपनी 5 बेटियों के साथ रोड आइलैंड में एक बहुत पुराना और सुनसान फार्म हाउस खरीदा। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ बहुत बेहतरीन था, सब बहुत खुश थे। लेकिन कुछ समय बाद उसी फार्म हाउस में कुछ घटनाएं ऐसी घटने लगी जो पैरानॉर्मल थी। हर दिन घर में अजीब चीजें होने लगी। घर में एक प्रकार से डर का माहौल बन गया। हर सुबह ठीक 3-7 बजे घर की सभी घड़ियां जो दीवारों में टंगी होती थी, चाहे आपके हाथों में घड़ी बंधी हो, सब बंद हो जाती थी। वो टाइम था एक शैतानी टाइम। घर से सड़ी हुई बदबू आने लग जाती थी। ऐसा लगता था जैसे घर में किसी ने सड़ा हुआ मांस फेंका हुआ हो। और कमरों में अचानक से सर्द हवाएं, ठंडी हवाएं चलने लगती थी। ऐसे लगता था कि एसी खुला हुआ हो। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होने लग जाते थे। पैरोन परिवार बहुत ज्यादा डरने लगा। उन्हें ऐसा लगा कि इस घर में कुछ ना कुछ तो है जो अजीब है। धीरे धीरे वो शक्तियां इतनी हावी होने लगी कि घर में पांचों बच्चों को परेशान करने लगी। और उनके परिवार में जो सबसे छोटी बेटी थी, उसका एक अदृश्य दोस्त बन गया। उसका नाम था रोरी, जो केवल उस छोटी बेटी को ही दिखाई देता था। सफेद कपड़े पहने हुए, आंखें एकदम लाल, चेहरा एकदम सफेद, जिसे देख के कोई भी डर जाए। रोरी नाम का वो साया उनकी सबसे छोटी बेटी से बात करने लग गया और उससे फुसफुसाने लग गया कि तुम्हारी माँ हमारे घर का सारा सामान बर्बाद कर देगी, यहाँ से चले जाओ। जब घर में अजीब चीजें होने लगी तो सभी बहुत डर गए। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी किसी के रोने की आवाज। ऐसा लगता था जैसे पीछे से कोई भाग रहा है और पीछे देखो तो कोई नहीं। पूरा परिवार बहुत ज्यादा डर चुका था। ऐसा लगता था जैसे हमारे कान के पीछे कोई फुसफुसा रहा है, कुछ बोलना चाहता है। कैरोलिन को महसूस होता कोई उससे कुछ कहना चाहता है। जब वो किचन में होती तो कोई उसके पीछे से एकदम से फुसफुसाते हुए भाग जाता। अचानक से उसके बाल उड़ने लग जाते, मानो जैसे किसी ने एकदम से बहुत तेज हवा उसके बालों पे मार दी हो। कैरोलिन बहुत डर चुकी थी। बहुत अजीब घटनाएं उस घर में घटने लगी। जब वो रात को सोती और जब सुबह उठ के अपने शरीर को देखती तो उसके शरीर में नीले और काले रंग के निशान मिलते। ऐसे लगता है कि रात को बहुत बुरी तरह कैरोलिन को किसी ने पीटा हो। कैरोलिन के साथ बहुत अजीब घटनाएं उस घर में घटने लगी। उसे सपनों में भी साए दिखने लगे। वो बहुत डर चुकी थी। आज तक उसके साथ कभी ऐसे पहले नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा और धीरे धीरे उस घर में और अजीब घटनाएं घटने लगी। जैसे हवा में सामान उड़ जाना, एकदम से लाइट छूट जाना, गिलास नीचे गिर जाना। जब हालात हाथ से बाहर हो गए तब पैरोन परिवार ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को घर में बुलाया। ये वही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं जिन्होंने इस केस को सॉल्व किया। इनका नाम है एड वॉरेन और लारेन वॉरेन। लारेन को क्लेयर वॉयंट की शक्ति थी। क्लेयर वॉयंट मतलब होता है किसी भी अदृश्य शक्ति को महसूस कर लेना। उन्होंने जैसे ही घर में कदम रखा, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक साया है। जब कुछ दिन उन्होंने घर पे जांच करी तो उन्हें पता चला ये आत्मा बाथशेबा सैलमन की है। बाथशेबा कौन थी? 19वीं सदी में बाथशेबा नाम की ये औरत इसी जमीन पर रहती थी और वो काला जादू जानती थी। वो काला जादू में इतना घुस चुकी थी कि उसे एक पल भी महसूस नहीं हुआ जब उसने अपने बच्चे की उस काले जादू के लिए बलि दे दी। और कहते हैं इतने से ही नहीं, उसने शैतान के साथ हाथ मिला दिया। और जब वो काला जादू में बहुत ज्यादा अंदर डीपली जाती रही तो एक समय ऐसा आया जब उसने खुद भी फांसी लगा ली और उस जमीन पे ये श्राप दे दिया कि आज के बाद जो भी यहाँ पर कदम रखेगा मैं उसको बर्बाद कर दूंगी। एक दिन की बात है जब कैरोलिन सावन लेने के लिए बाथरूम की तरफ जा रही थी तो उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई फुसफुसा रहा है और कोई चल रहा है।
जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा वहां पर कोई नहीं है। वो बहुत डर गई, लेकिन हिम्मत करते हुए वो फिर भी बाथरूम की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो बाथरूम के पास पहुंची उसे लगा कि कोई बाथरूम के अंदर ऑलरेडी है। और वो ऐसा लग रहा है कि वो शावर ले रहा है, नहा रहा है और गाना गा रहा है। कैरोलिन बहुत डर गई। कैरोलिन ने दरवाजा खोल के जैसे ही अंदर देखा तो वहां पे सब कुछ नॉर्मल था। ऐसा लगा कोई बाथरूम के अंदर है ही नहीं। लेकिन फिर वो क्या था, वो आवाज कैसी थी, पानी कैसे गिर रहा था, और वो गाना कौन गा रहा था लेडीज वॉइस में। कैरोलिन ये देख के बहुत डर गई, लेकिन उसके बाद वो हिम्मत करके जैसे तैसे बाथरूम के अंदर गई। और जैसे ही कपड़े अपनी जगह पर, टॉवल वगैरह अपनी जगह पर रखने लग गई, शावर अपने आप ही चलने लग गया। वो शावर के पास जाके शावर बंद करती है, फिर वापस कपड़ों को रखने आती है, संभालने मतलब कपड़ों को टांगने के लिए आती है हैंगर में। तो फिर दोबारा शावर अपने आप चलने लग जाता है। इसे देख के कैरोलिन बहुत ज्यादा डर गई, और वो जैसे ही बाहर की तरफ भागने लगी तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। जैसे ही कैरोलिन वापस पीछे मुड़ी, पीछे से आवाज आई, यहाँ से चले जाओ। कैरोलिन बहुत ज्यादा डर चुकी थी। कैरोलिन ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो एक सफेद कपड़ों में बिल्कुल बिखरे हुए बाल, आंखें बिल्कुल लाल बड़ी बड़ी, और ऐसे लग रहा था उसका गला किसी ने दबाया हुआ हो। और वो दबी हुई आवाज में बोली कि यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम ये घर छोड़ के नहीं गए तो मैं तेरे परिवार को खत्म कर दूंगी, सबको मार दूंगी। कैरोलिन बहुत ज्यादा डर गई और वो दरवाजा खोलने लगी, लेकिन दरवाजा को खोल नहीं पाई। बहुत देर कोशिश करने के बाद वो चिल्लाने लग गई, ओपन द डोर। जब ये सब पैरों परिवार ने सुना तो कैरोलिन के हस्बैंड सीढ़ी से दौड़ते हुए आए और वो दरवाजा खोलने लगे, लेकिन वो दरवाजा खोल नहीं पाए। काफी मशक्कत करने के बाद जब दरवाजा खुला तो कैरोलिन अंदर बेहोश थी, और कैरोलिन के बाल बिखरे हुए थे, और ऐसा लग रहा था उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका है और सफेद रंग का हो गया था। रोजर बहुत ज्यादा डर चुका था कैरोलिन को लेकर, क्योंकि आज तक ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ। रोजर अपनी वाइफ कैरोलिन को उठाकर कमरे में लेके गया, बिस्तर पे लिटा दिया। कैरोलिन बेहोश हो चुकी थी, उसे कोई होश नहीं था। तो रोजर थोड़ी देर तक उसके साथ बैठा रहा, उसने डॉक्टर को फोन करा। लेकिन एड और लॉरेन वहीं पर थे, उन्हें पता था ये उसी खतरनाक आत्मा का करा धरा है। तो लॉरेन ने रोजर को बोला कि डॉक्टर को बुलाकर कोई फायदा नहीं है, इसे डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। तब रोजर ने बोला तो फिर हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला कुछ टाइम रुक जाओ, देखते हैं आगे क्या होता है। कैरोलिन बहुत गहरी नींद में जा चुकी थी, तो सभी ने बोला कि कैरोलिन को भी आराम करना सही रहेगा, इसलिए उसे उसी कमरे में छोड़कर अपने अपने कमरे में चले गए, और रोजर बाहर जाके बैठा रूम में बैठ गया। जब रोजर काफी देर उसे बाहर बैठा रूम में बैठे हुए हो चुका था, तो उसे थोड़ी देर बाद आवाजें आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा है कैरोलिन और रोजर के कमरे से। उसे लगा कि वहां पर कोई चल रहा है। तो रोजर ने सोचा कैरोलिन को होश आ चुका है। तो रोजा सीढ़ी से जैसे ही ऊपर गया, उसने देखा कि कैरोलिन बिस्तर में ही लेटी है और हाथ पांव टेढ़े कर कर कुछ बड़बड़ा रही है। रोजर ये सब देखकर डर चुका था। उसने चिल्लाकर एकदम से एड और लारेन को बुलाया। एड और लारेन भी तुरंत वहां पर भागकर आए। जब उन्होंने कैरोलिन की हालत देखी तो वो समझ चुकी थी। बासिवा नाम की जो औरत थी, उसने पूरी तरीके से कैरोलिन को अपने कब्जे में कर दिया। धीरे धीरे दिन बीतते गए, कैरोलिन और ज्यादा खतरनाक होती गई। वो एकदम से मानो जमीन पर रेंगते हुए एकदम बहुत फुर्ती से भागते हुए किचन में पहुंच जाती है, और मांस निकाल के कच्चे ही खाने लग जाती, जिसे देखकर सब डर जाते। घर में ककरोच पकड़कर चबा जाती। ये देखकर सब बहुत डर गए। जब इस सब से भी कैरोलिन का मन नहीं भरा, तो एक समय ऐसा आया जब वो अपनी बेटियों को मारने के लिए जाने लगी। जब कैरोलिन अपनी 5 बेटियों को मारने लगी, तो उसी समय एड और लारेन ने उसी घर में एथोसिस्ट नाम की प्रक्रिया करनी शुरू करी। एग्जॉर्सिस्ट का मतलब होता है भूत भगाने की प्रक्रिया। जब वो ये प्रक्रिया करने लगे, घर में बहुत ज्यादा तेज हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आ गया हो। घर का सभी सामान
हवा में उड़ने लगा और इधर से उधर ऐसे मानो जैसे कोई फेंक रहा हो। कांच टूटने लगे, घड़ियां बहुत तेज तेज चलने लगी। रोजन उसकी 5 बेटियों ने जब ये देखा तो बहुत ज्यादा डर चुके थे। एड और लॉरेन ने उन्हें बोला कि आप लोग यहाँ से भाग जाओ। वो सब कमरे से बाहर चले गए। बात शिवा की आत्मा चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी कि ये घर छोड़कर चले जाओ, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। यहाँ से अभी इसी वक्त ये घर छोड़ दो, ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन। वो चिल्लाने लगी और वो एकदम से दरवाजा खोलकर बाहर आ गई और जैसे ही अपनी बेटियों पर अटैक करने लगी तो लारेन ने उसे अपनी बेटियों का प्यार याद दिलाना शुरू करा और कहा कि कैरोलिन, आप अपनी बेटियों को भूल रही हो, होश में आओ। आप आत्मा के कब्जे में हो, लेकिन अपनी बेटियों को पहचानो। बार बार बोलने पर कैरोलिन को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। बादशिवा भी अब ढीली पड़ती जा रही थी। उसके कब्जे से कैरोलिन का शरीर धीरे धीरे छूटता जा रहा था। कैरोलिन ने पूरी ताकत के साथ बादशिवा का विरोध करना शुरू करा और एक टाइम ऐसा आया जब बादशिवा को कैरोलिन के शरीर से निकलना पड़ा। कैरोलिन के शरीर से ऐसे चिल्लाते हुए बाहर निकली, पूरे घर के कांच फूट गए और वो खिड़की से बाहर निकल गई। सबने जब ये मंजर देखा तो सब बहुत डर चुके थे, लेकिन कैरोलिन बेहोश हो चुकी थी। रोजर ने उसी समय फैसला किया कि ये घर छोड़कर हम अभी चले जाइए और वो सभी उस घर से निकल गए। कहते हैं आज भी वो फार्म हाउस सुनसान पड़ा हुआ है। क्या आप सभी वहां जाना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगली रहस्यमय कहानी के साथ। थैंक यू।